नमस्कार डियर लवली स्टूडेंट्स, आज हम हमारा हिंदी पाठ्य पुस्तक का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ 3, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। ओके, हमारे चैप्टर का नाम है ये। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। प्रतिभावान व्यक्तियों की विलक्षणता बचपन से ही प्रकट हो जाती है, ये इस चैप्टर में बताया गया है ना। जो चंद्रगुप्त है वो प्रारंभ से ही योग्य राजा बनने का गुण रखता था। बचपन में मित्रों के साथ खेलते हुए वह एक लोकप्रिय राजा का अभिनय कर रहे थे, वो इस चैप्टर में बताया गया है ना। जिसके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी और संतुष्ट थी, ऐसा अभिनय इन्होंने इस चैप्टर में किया है। तो पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को। यस, गंगा के किनारे दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए थे। धान की बालियां प्रकृति की हरितिमा को और अधिक बढ़ा रही थी। बरगद के पेड़ के नीचे ऊंचे टीले को सिंहासन बनाकर गांव के बच्चे राजा राजा खेल रहे थे, है ना। क्या बताया गया है कि गंगा के किनारे दूर तक हरे भरे खेत फैले हुए हैं, है ना। और वहाँ पर क्या है, बहुत अच्छा प्राकृतिक दृश्य है जिसमें हरियाली छाई हुई है। और बरगद के पेड़ के नीचे सिंहासन बनाकर, है ना, एक मिट्टी का टीला है जिस पे सिंहासन बनाकर बच्चे क्या खेल रहे हैं, राजा राजा खेल रहे हैं। ओके, एक बालक ऊंचे टीले पर राजा बनकर बैठा था। उसके आसपास 8-10 मित्र दरबारी, मंत्री एवं सैनिक बनने का अभिनय कर रहे थे। अभिनय मतलब नाटक कर रहे थे। भरी दोपहरी में बच्चों का खेल खूब जम रहा था। सभी बालक अभिनय में बड़े कुशल जान पड़ते थे, है ना। कुशल मतलब उन्हें जो अभिनय, जो नाटक वो कर रहे थे वो उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता था। जो पात्र वो निभा रहे थे वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। दोपहर का समय था जब बच्चे ये सारा अभिनय कर रहे थे। 10 वर्षीय बालक चंद्रगुप्त जो राजा बना बैठा था, उसकी आवाज़ बड़ी रौबीली थी, है ना। एक बच्चा था, कितने साल का था, 10 साल का था। वो क्या बना हुआ था, राजा बना हुआ था। और उसकी आवाज़ कैसी थी, रोबीली। रोबीली मतलब रोबदार, है ना। जैसे कि कोई रौब जमाने वाला होता है, वैसी आवाज़ थी, रोबदार। ओके, उसने मंत्री बने मित्र विशाख से पूछा, क्या हमारे राज्य में प्रजा सुखी है ना। उसी का एक मित्र था जिसका नाम था विशाख। क्या बना था वो, मंत्री बना था। ओके, वो उससे पूछता है कि हमारे राज्य में जो प्रजा है, मतलब जितने भी लोग हैं, वो सुखी हैं। मंत्री जी, है ना, मंत्री जी मतलब कि जो विशाख, जो उसका मित्र है, वो कहता है, जी महाराज, प्रजा आपका गुणगान कर रही है, किसी को कोई कष्ट या अभाव नहीं है ना। ये सब वो नाटक कर रहे हैं और नाटक में कह रहे हैं कि मतलब प्रजा खुश है। चंद्रगुप्त, मंत्री जी, चंद्रगुप्त मंत्री जी, मंत्री जी, आज्ञा हाँ महाराज, है ना। जो चंद्रगुप्त है वो मंत्री जी को आवाज़ लगाते हैं और मंत्री जी कहते हैं आज्ञा हाँ महाराज। ओके, फिर जो चंद्रगुप्त है वो क्या कह रहा है, अब मगध का शासन मेरे हाथों में आ गया है। मेरी प्रजा में किसी को अभाव, दुख या कष्ट नहीं होना चाहिए, है ना। अभाव मतलब किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अभाव मतलब कमी। ओके, राज्य का कोष गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए। ठीक है, क्या कहते हैं वो, कि कोई भी दुखी या कष्ट किसी को नहीं होना चाहिए और किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और राज्य का जो कोष है वो गरीबों के लिए खुला रहना चाहिए। गरीबों के लिए कोष मतलब कि जो
धन और जो पैसा है वो गरीबों के लिए रहना चाहिए। मेरी प्रजा में कोई दरिद्र नहीं रहना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए, है ना। क्या कहते हैं वो, और मेरी प्रजा में कोई क्या नहीं रहना चाहिए, दरिद्र। दरिद्र मतलब कि गरीब। ओके, दरिद्र मतलब गरीब नहीं रहना चाहिए। फिर मंत्री जी क्या कहते हैं, जो आज्ञा महाराज। सभासद का अभिनय करने वाले सभी मित्र एक साथ बोल उठे, महाराज की जय हो। क्या बोल उठे कि महाराज की जय हो। बच्चे अपने नाटक में व्यस्त थे। वहीं कुछ दूरी पर बैठे एक चोटी वाले ब्राह्मण, जिनका नाम चाणक्य था, बच्चों का खेल देखकर आनंदित हो रहे थे, है ना। वो क्या हो रहे थे, आनंदित हो रहे थे। वो दूर बैठे बैठे बच्चों का खेल देख रहे थे। एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था चाणक्य, और वो आनंदित हो रहे थे, मतलब उन्हें अच्छा लग रहा था। वे चंद्रगुप्त की आवाज़ और बातों से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने पास आकर चंद्रगुप्त को मगध का शासक बनने का आशीर्वाद दिया, है ना। जो वो बातें वो कर रहे थे उसे चाणक्य सुन रहे थे, और वो उनसे खुश होकर क्या क्या आशीर्वाद देते हैं, मगध का शासक बनने का। ओके। बच्चे खेल समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, है ना। बच्चों को भी खेल जो वो खेल रहे थे वो बहुत अच्छा लग रहा था, और उसे बंद करने के पक्ष में नहीं थे। इसलिए उन्हें भी नाटक का एक पात्र बना लिया, और उनसे आग्रह करने लगे कि वे महाराज से कुछ मांगे, है ना। अब वो चाणक्य को भी अपने खेल में शामिल कर लेते हैं और उनसे आग्रह करते हैं। आग्रह मतलब प्रार्थना, है ना, हठपूर्वक प्रार्थना करते हैं कि आप भी हमारे साथ ये खेल खेलें और महाराज से कुछ मांगे। चाणक्य भी बच्चों की मंडली में शामिल हो गए और राजा बने चंद्रगुप्त से एक दूध देने वाली गाय मांगी, है ना। क्या मांगते हैं, दूध देने वाली गाय। चंद्रगुप्त ने उनका सम्मान करते हुए उन्हें आसन दूसरे ऊंचे टीले पर बिठाया। एक और टीला था जो उनसे ऊंचा था, उस पर बिठाया। चंद्रगुप्त बोले, ब्राह्मण देवता, आप एक नहीं 10 गाय लीजिए, है ना। वो तो सिर्फ एक गाय मांगते हैं, लेकिन वो उनसे क्या कहते हैं, आप तो 10 गाय लीजिए। सोना चांदी हीरे जवाहरात मांगिए। मेरे राज्य में किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी प्रजा में ब्राह्मण एवं गुरुजन सुखी और संपन्न रहे। क्या चाहते हैं वो, कि मेरे राज्य में ब्राह्मण और जो गुरुजन है वो भी सुखी रहें। चाणक्य उसकी वाक्पटुता और कुशल नेतृत्व क्षमता से बहुत प्रभावित हुए। वे, है ना, वो उनकी बातों से बहुत खुश होते हैं। वाक्पटुता मतलब कि बोलने की जो चतुराई थी, जो वो बोल रहे हैं, जो बोलने की उनकी चतुराई है, उससे वो बहुत प्रभावित हुए, बोलने की चतुराई से। और नेतृत्व क्षमता, नेतृत्व मतलब मार्गदर्शन एवं संचालन करने की जो उनकी क्षमता थी, उससे वो बहुत खुश हुए। वे राजा नंद के दरबार से अपमानित होकर आए थे। कहाँ से अपमानित होकर आए थे, जो राजा नंद थे उनके दरबार से। उन्हें चंद्रगुप्त जैसे एक समर्थ, बुद्धिमान, राष्ट्रप्रेमी नवयुवक की आवश्यकता थी, जिसकी मदद से वे राजा नंद से प्रतिशोध ले सके, है ना। उन्हें ऐसा ही एक राजा चाहिए था जिससे कि वो उनसे प्रतिशोध मतलब कि बदला ले सके, है ना। क्यों, क्योंकि वहाँ से वो अपमानित होकर आए थे, इसलिए उनमें बदले की भावना थी। उन्होंने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं महाराज, मुझे केवल एक ही गाय चाहिए। ब्राह्मण को उतनी ही इच्छा रखनी चाहिए जितनी आवश्यकता हो, है ना। जब उन्होंने कहा कि आप एक नहीं ज़्यादा गाय ले लो, एक से भी ज़्यादा 10 गाय लेने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो सिर्फ एक ही चाहिए। चंद्रगुप्त ने अपनी दिलेरी दिखाते हुए कहा, खेतों में गाय चल रही है, आपको जो गाय पसंद हो ले लीजिए, है ना।
तो वो क्या कहते हैं उनसे कि जो भी गाय आपको पसंद हो वो ले लीजिए। दिलेरी मतलब बहादुरी, दिलेरी मतलब बहादुरी। चाणक्य ने कहा, गोरक्षक मुझे रोके तो, है ना, गोरक्षक मतलब गायों का जो रक्षक होता है, अगर उन्होंने मुझे रोका तो। चंद्रगुप्त ने कहा, मगध की सीमा में चंद्रगुप्त के राज्य में आपको कोई नहीं रोकेगा। चंद्रगुप्त की आज्ञा का उल्लंघन भला कौन कर सकता है। आप निर्भय होकर गाय का चयन कीजिए और अपने साथ ले जाइए, है ना। वो कहते हैं कि मेरी बात का उल्लंघन मतलब कि उसके लिए मना कोई नहीं करेगा, और आपको जो गाय पसंद हो उसका आप चयन कीजिए। चयन मतलब कि चुनाव, है ना। जो भी आपको पसंद हो आप वो गाय ले जाइए। ओके, अब देखते हैं कि वो कौन सी गाय पसंद करते हैं। एक गाय ले जाते हैं या एक से ज़्यादा ले जाते हैं। तो बेटा आज हम हमारा चैप्टर यहीं एंड करेंगे। यहाँ तक का चैप्टर आप अच्छे से रीड करिएगा, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।